भारती तो सबकी जान है। आई थिंक भारती, कृष्णा भाई, हैशर हरपाल जी, इन सब के बिना तो ये शो अनइमेजिनेबल है। ये जो जनरेशन है, दे आर वे मोर हार्ड वर्किंग एंड वे मोर सिंसियर टू देयर वर्क। आफ्टर शेफ से पहले मैंने गैस ऑन तक नहीं की थी और मैं तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो गया था उस एपिसोड में, क्योंकि तेजू है वहाँ पे, वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया कुक है। तो मैं अपना मस्तियाँ मार रहा था, मैं कृष्णा भाई के साथ, विक्की के साथ लगा हुआ था, फिर डांट वांट पीटी थी, मेरे को वापस आना पड़ा। थैंक यू। जैसे ही हुआ कि ये रैप अप इंटरव्यू है, लोगों में तो इमोशनल काफी हो गए थे, क्योंकि सेलिब्रिटी लाफ्टर शेफ एंड हो चुका है सीजन 2। जी। आप लोग कितना ज्यादा मिस करने वाले हो ये सीजन? हम लोग तो बहुत मिस कर रहे हैं ऑलरेडी, बिकॉज एक हफ्ता हो चुका है फिनाले शूट हुए को, और हम लोग एक रिचुअल था हमारे लिए, हर ट्यूसडे कभी कभी ज़्यादा हमारा मिलना, हंसी मजाक करना। इट वाज लाइक अ पार्टी फॉर अस। हम लोगों ने पोस्ट भी देखे आप लोगों के, जिस तरीके से फिनाले के पोस्ट आप लोगों ने डाले, जी। इतनी इंजॉयमेंट के साथ ये एंड हुआ, जी। कितनी यादें जुड़ गई, और लाफ्टर शेफ का नाम लेते ही क्या याद सबसे पहले आएगा आपको? आई थिंक जो हम मस्ती करते हैं, इट्स लाफ्टर शेफ एक बहुत ही चिल शो है। ऑफ कोर्स कुकिंग सीरीज होती है, but at the same time we look forward to coming and meeting our friends and having a great time. सर, जब से मैं आपको देखते आ रहा हूँ, आपने काफी सारे शोज किए, जज रहे हैं, होस्ट रहे, कंटेस्टेंट रहे, जी। बट लाफ्टर शेफ का जब आपने कॉन्सेप्ट सुना, तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस आपके मन में क्या है कि ये क्या है कि ये क्या है बट कुडोस यार, एक ऐसा फॉर्मेट जो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस ऊंचाई तक जाएगा। इट वाज सपोज्ड टू बी अ फिलर शो, and then it turned out to be one of the most successful shows. So it feels nice कि यार हमने conviction दिखाई और हमने ये शो किया, और ये शो पहले और दूसरे सीज़न में ही कहाँ तक पहुँच गया। अभी तो लोग बाकी शोज़ तो 20-20 सीज़न हो गए हैं, 18-18 सीजन्स चल रहे हैं। ये सेकेंड सीज़न में ही इतना बड़ा शो बन गया है, सो फील प्राउड। आपके अदर रियलिटी शोज में लाफ्टर शेफ कौन से नंबर पे होगा? लाफ्टर शेफ इज़ द नो स्ट्रेस शो। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि मज़े कितने आते हैं, तो सबसे ज़्यादा लाफ्टर शेफ में आते हैं। हर शो अलग है, कहीं पे एडवेंचर होता है तो हम वो भी, बीइंग अ बॉय you love doing these adventures stuff, you love doing traveling to places and everything, but those are very different shows. लाफ्टर शेफ में जाने से पहले आपकी कुकिंग कैसी थी और अब कुकिंग आपकी कैसी? लाफ्टर शेफ से पहले मैंने गैस ऑन तक नहीं की थी, और एक्सेप्ट फॉर कोविड, मैंने कोविड में बनाया था खाना, और अब आई एम रीजनेबली गुड। किसकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा मिस करेंगे आप? सबकी ये शो ऐसा है कि इसमें सभी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं। फ्रॉम दिस साइड की अली से लेके उस साइड के राहुल और रुबीना तक, बीच में सब हम बहुत ही क्लोज हैं। वी मेड दिस शो, वी ऑल ऑफ अस गॉट टुगेदर। इवन जो लोग पहले सीजन में थे, जो नहीं आए दूसरे सीजन में, या फिर दूसरे सीजन में जो जल्दी एग्जिट कर गए, दिस शो इज़ फॉर एवरीबडी। जिस तरीके से हम लोगों ने सीजन 2 में कंटेस्टेंट देखे, आप लोगों की बात करें तो आप एक सीनियर कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, बाप रे। अब और भी कंटेस्टेंट थे, जैसे समर्थ हो गए, अभिषेक हो गए, रीम, जन्नत, ये सब आपके जूनियर ही। तो सीनियरिटी के हिसाब से अगर आप लोगों को इनमें कुछ बताना हो कि इनको और इम्प्रूवमेंट की इस चीज़ में ज़रूरत है? नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं। आई थिंक देर हम जब उनकी उम्र में थे तो वी वर नॉट एज एज गुड एज और बेटर ऑफ एज दे आर। आई थिंक समर्थ इज somebody who has immense potential. Similarly Abhishek and the way he's going, he's doing very well. And बाकी ये जो generation है, they're way more hardworking and way more sincere to their work than probably ever seen before. So they have a very bright future. और होस्ट की बात करें अगर, हरपाल जी, भारती तो इस शो की जान है। भारती तो सबकी जान है। आई थिंक भारती, कृष्णा भाई, हैशर हरपाल जी, इन सब के बिना तो ये शो अनइमेजिनेबल है। इस एक्सपीरियंस के साथ साथ उस पहले के एक्सपीरियंस को अगर इंक्लूड करते, आप सभी को क्या बताना चाहेंगे कि ऑडियंस से इंटरेक्ट करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक शो में? ज़रूरी होता है कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करें। तो आई थिंक उसको, वो एक ऐसी चीज़ है कि आपकी, जब आप एक एंडियरिंग पर्सनालिटी होते हो तो वो बहुत ही नॉर्मली आ जाता है, बिकॉज ऑडियंस यूजुअली
टीवी पे देखती है, तो जब वो स्टेज पे आती है तो उनको उनको वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं, अरे ये मतलब मुझसे क्यों बात कर रहे हैं. सो आई थिंक यू हैव टू हैव दैट likely you have to have that warmth in their hearts कि वो डरे ना आपसे या वो भी खुल के बात करें. So I think creating that warmth in their in उनके जहन में वो warmth create करना बहुत जरूरी होता है. पूरी सीजन आपका हैप्पीनेस हमने देखा ही, बट एक एपिसोड ऐसा था जिसमें आपकी खुशी काफी ज्यादा थी, जिसमें तेजस्वी प्रकाश आपके साथ Everybody noticed that, didn't you? तो वो एपिसोड के बारे में बताना चाहेंगे, कितना ज्यादा स्पेशल हो गया था आपके अरे मैं तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो गया था उस एपिसोड में, क्योंकि तेजू है वहाँ पे, वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया कुक है, तो मैं अपना मस्तियाँ मार रहा था. मैं कृष्णा भाई के साथ, विक्की के साथ लगा हुआ था, फिर डांट वांट पीटी थी, मेरे को वापस आना पड़ा. तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट एपिसोड बिकॉज दे सॉ अ डिफरेंट साइड ऑफ मी. लास्टली जाते जाते वी ऑल वेटिंग फॉर फिनाले एपिसोड. Yes. क्या कहना चाहेंगे, क्या सरप्राइजेस है आप लोगों को? बहुत कुछ है फिनाले तक पहुँचते पहुँचते, बहुत कुछ है. फिनाले के पहले एपिसोड्स में भी बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं, सरप्राइजेज हैं. और मैं बस ये कहूँगा कि जहाँ तक भी मैं और एल्वेश पहुँचे, हम काफ़ी अच्छे तक पहुँचे. हमने नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे. सो वी आर वेरी हैप्पी विद आवर जर्नी. सीजन 3 में भी करण कुंद्रा को हम देखेंगे. वो तो अभी सीजन 3 ही बताएगा. एनीथिंग फॉर योर लव योर. सेम आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर ऑन लाफ्टर शेफ राइट नाउ, जो कि बाकी सीजन में नहीं हुआ है. एंड में आके बहुत कुछ चेंज हुआ है, अप्स एंड डाउन्स, ट्विस्ट्स हैं. तो वेट एंड वॉच. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. थैंक यू.